लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड की 14 की 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसको लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की जा रही थी कि एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाए। इसी को देखते हुए आज कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में ये तय किया गया कि किस विधायक ने, किस कार्यकर्ताओं ने कहाँ पे क्या वोट करवाया है, कैसे उनको मदद की है, कैसे प्रत्याशियों को जीत और हार में मदद का प्रतिशत बढ़ाया, वोट का प्रतिशत बढ़ाया, और आगे जो चूँकि विधानसभा चुनाव आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, इसको लेकर चर्चा की गई। देखिए, मैं अच्छा किया हूँ नहीं किया ये बात की बात है। केंद्र में हम लोग आ जाते, राहुल जी की जो मेहनत है थोड़ा सा हम लोग कहीं न कहीं चूक हो गया, और हमें लगता है कि इस बार हम लोग पूरा कर देंगे। सेंट्रल में अगर मोदी जी को हरा देते तब समझता कि मेरी मेहनत काम रही। राज्य में जो बात आ रही है, हम लोगों ने अच्छा किया है, बेहतर किया है। राजेश ठाकुर जी अच्छा किए हैं, मीर साहब का गाइडलाइन मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, हम लोग बेहतर से बेहतर किया। अब विधायक दल का नेता कौन बनेगा, क्योंकि अब तो खाली हो गई है कुर्सी बिना विधायक। आज बैठक है, सभी विधायकों से राय ली जा रही है, और हम लोग तो नेता चुनेंगे, लेकिन हमारा जो सर्विस वाला आलाकमान है, आलाकमान जो मोहर लगाएगी वही बनेगा। अल्पसंख्यक मंत्री जेल में गए हैं, उनका पद खाली हुआ है, तो ऐसे में तो अल्पसंख्यक को मौका मिलना चाहिए। और कांग्रेस को पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ी संख्या में वोट दिया है उन्होंने। देखिए, इस पर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ब्राह्मण का सीट अगर खाली होता तो बनता कौन? उस समय ज़्यादा शिक्षाचार्य नहीं होता। अब एक सीट जिसका खाली है उसका बना है, आलाकमान देख रही है उसको कौन बड़ा बेहतर ऑप्शन है, उन पर आलाकमान विचार कर रही है। तो कहाँ गिला सकता है? ब्राह्मण है ही, ओबीसी है ही, आदिवासी मंत्री है ही, तो बचा एक अल्पसंख्यक, तो जो अल्पसंख्यक हो बनेगा, कौन बड़ी बात। क्योंकि कैंडिडेट को टिकट लेट से मिलना और कैंडिडेट का दूसरे पार्टी से कांग्रेस में आना, ये सारा एक मेजर रहा है। हम लोग तो इतना मेहनत करे हैं, अकेला यादव जी भी बहुत मेहनत किए हैं, हम भी अपने क्षेत्र में काफ़ी घूमे, लेकिन लोग कैंडिडेट को देखना चाहते थे। कैंडिडेट सब जगह नहीं पहुंच पाए। हम 20% एरिया हम मेरे क्षेत्र में कवर किए हैं, मतलब फिर भी अपने प्रभाव से जितना वोट कैंडिडेट को दिला सकते थे, क्योंकि अंडर करंट तो कई चीज़ें थी, लेकिन लास्ट में क्योंकि चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं किया गया, और वोट क्या कुछ कहा गया? देखिए, इन सब चीज़ों पे वर्क करना है, और क्योंकि कई चीज़ें सामने आई हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखे हैं, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग बातें आई हैं निकल के। मंत्री पर सब चीज़ों पे खाली हुआ है तो उसको भरा जाएगा। आप लग रहे हैं अपने, लगेंगे क्यों? परफॉर्मेंस किस तरह से रहा, कहाँ हम जीते तो क्यों जीते, कहाँ हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े, इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज विचार विमर्श हुआ। क्योंकि 6 महीना है विधानसभा चुनाव में, ही ज़्यादा समय नहीं बचा है, और आप लोग की तैयारी भी थी, तो आज कुछ बात खास निकल कर आई जिससे लगता है कि आगे विधानसभा में और हम लोग मजबूती से लड़ सकेंगे। जिस तरह से हमारी सरकार की योजनाएं हैं, कार्यशैली है, और आदिवासी मुद्दों पर, पिछड़े मुद्दों पर जिस तरह से हम लोगों ने काम करके दिखाया है, संघर्ष किया है, उसका परिणाम ये चुनाव रहा है, और इसका लाभ विधानसभा चुनाव में भी हम सबों को मिलेगा। अगला विधानसभा चुनाव में पिछड़ों का भी सीट हमें, जो 28 आदिवासी सीट तो मिलेगी, अभी हम 26 पर हैं, और 2 पर हम लोग उस पर भी जीतेंगे, और सभी पिछड़ी सीटों पर जहां पिछड़ी बहुलता क्षेत्र वहां भी हमारे इंडिया गठबंधन जीतेगी, और बहुमत से कहीं आगे हम लोग रहेंगे, और झारखंड की सरकार को हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद। हम लोगों ने 7 सीट लिया कांग्रेस पार्टी ने, हम जीते 2 सीट में, और उसमें भी रिजर्व सीट में जीते। आखिर जो 5 सीट हारने का कारण क्या रहा, इन्हीं सब चीज़ों पे मंथन हुआ। देखिए, मैं तो संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति में से नहीं हूँ। अगर मैं 7 का 7 भी जीतता तो मैं उसमें मैं उत्साहित में इतना ज़्यादा मैं उत्साहित नहीं रहता। 5 सीट अगर हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, कैसे हारे हैं, आने वाले दिनों में इसको हम सुधार कैसे करेंगे।
और जो हमारे जो मतदाता हैं खास करके जिन्होंने इंडिया गठबंधन पे भरोसा किया, खास करके एसटी, एससी और माइनॉरिटी, इनका चेहरा निश्चित तौर से आने वाले दिनों में दिखना चाहिए। ओबीसी का चेहरा दिखना चाहिए, क्योंकि वोटर हैं, वो वोट है, संख्या बल में है। तो आप जब तक एक प्रतिनिधित्व या एक चेहरा नहीं अगर परोसेंगे तो आप देखेंगे कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाएंगे। आप मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ आपको, जब आपको भूख लगी है और बढ़िया व्यंजन का अगर खुशबू आएगा तो खाने की ललक और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से राजनीति भी है, अगर आप चेहरा देते हैं तो लोग इस चीज़ को देखेंगे और वोट देने के लिए एकत्रित होंगे और आपके पक्ष में गोलबंद होंगे। लंबा समय नहीं है, विधानसभा चुनाव भी है, इसकी तैयारी अभी से तरह मान लिया जाए कि आगाज हो गया? नहीं, हर विधायक को और हर प्रत्याशी जो बनना चाहता है उनको निश्चित तौर से पर डे चुनाव लड़ना चाहिए। पर डे चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के साथ मिलना जुलना चाहिए। अगर जनता आपके घर जा रही है तो उनके समस्या को सुनना चाहिए। बहुत सारी समस्याओं का समाधान 100% नहीं होता है। देखिए, हम लोग भी जो है ना, हम लोग भी भड़काऊ बोली बोल सकते हैं, हम लोग भी विधायक हैं, हम लोग भी किसी को गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रह करके आपके पास अगर 100 काम आया, हम ये नहीं कहते हैं कि 100 काम चाहे कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी नहीं करा पाएगा, लेकिन 100 काम आया तो प्रयास करना चाहिए कि 75% का शॉर्ट आउट कराया जाए। तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो भी प्रत्याशी खास करके जहाँ पे अभी विधायक नहीं हैं जो लड़ना चाहते हैं, वहाँ हम जीतेंगे, और जहाँ विधायक हैं वहाँ तो हम लोग लगे हुए हैं कि भाई उस सीट को की पुनर्वृत्ति कैसे हो।